दोस्तों हम में से बहुत से लोग हैं जो कि 5G का वेट कर रहे होंगे, जो कि चाहते हैं कि भैया मोबाइल पे इतनी हाई स्पीड का कनेक्शन मिल जाए जिसके बाद में उनको ब्रॉडबैंड लेने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे कि मतलब वो जो लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करते होंगे वो कहीं पर भी बैठ के वो उसी 5G नेटवर्क से कर ले। लेकिन 5G से रिलेटेड आपने कई सारी चीज़ें भी सुनी होंगी कि भैया इससे हेल्थ के इशू हो सकते हैं, बर्ड्स पे इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो कि 5G रेडिएशन से होता है, जिसके बारे में शायद कई सारी वीडियो बनी भी हैं, मैंने भी बनाई है उसके ऊपर। लेकिन अब एक नया केस सामने आ रहा है जो है ब्रूनो ब्रिक का, जो कि 48 ईयर्स ओल्ड हैं। ये दरअसल यूके के रहने वाले हैं, जिनका ये क्लेम है कि उनको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, वेट लॉस हो चुका है इनका 31 केजी तक पिछले 4 सालों के अंदर, और इनको दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा अब दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल इनका मानना है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी से और इसी के साथ साथ 5G कनेक्शन से एलर्जी है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने घर में भी 5G प्रोटेक्टेड वॉल ही बनवा रखी है। इनके घर वाले भी इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन विंटर के वक्त में इनको आउट हाउस में रहना पड़ता है क्योंकि घर में हीटर वगैरह चलाना पड़ जाता है। यहाँ पर ये दुनिया घूमे अपनी इस बीमारी को पता लगवाने के लिए कि आखिर हुआ क्या है इनको, जहाँ पर यूएस जाकर इनको मालूम चला कि इनको एक रेयर डिजीज़ हो चुका है जो है इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये सारी चीज़ें ये फील कर रहे हैं। जहाँ पर यूके के अंदर एक और ऐसा इंसान है जिसको यही सारी चीज़ें हो रही है, जिससे बात करने के बाद में इनको यही चीज़ मालूम चली कि जो वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं वही इनको करनी पड़ेगी, जो है वाईफाई से दूर रहना, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना और इलेक्ट्रिसिटी से भी दूर रहना, जो कि हम सभी रहते हैं वरना करंट लग जाता है। दोस्तों आप में से शायद बहुत से लोगों को मालूम होगा एप्पल के बैटरी गेट केस के बारे में, जहां पर इन्होंने एक ऐसी अपडेट दी थी जहां पर जो पुराने आईफोन थे वो स्लो हो चुके थे उस अपडेट को करने की वजह से, जहां पर कई सारे यूजर्स ने दुनिया भर में ये कंप्लेंट करी थी कि हमारा आईफोन स्लो हो गया इस अपडेट के बाद में, ये क्या चक्कर है। जिसके बाद में ये मालूम चला था कि इन्होंने सभी की परफॉर्मेंस डिक्रीज कर दी है, और ये शायद एक स्ट्रेटजी थी एप्पल की ताकि लोग नए आईफोन की तरफ जाएं, क्योंकि उनका पुराने वाला तो स्लो हो चुका है और उनको ऐसा लगेगा कि शायद पुराना होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस घट गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये अपडेट की वजह से हुआ था, जहां पर जब एप्पल वाले पकड़े गए थे तब इन्होंने कहा था कि भैया ये तो हमने बैटरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए करा था ताकि आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल जाए। जिसके बाद में 2018 में इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, इन्होंने दुनिया भर से माफ़ी मांगी भी थी। लेकिन फ्रांस, जर्मनी और दुनिया की कई कंट्रीज़ ने इन पर लॉ सूट लगाया कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था, ये कंज्यूमर के अगेंस्ट चीज़ करी थी आपने और अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, जिसकी वजह से अब जाके इनको यूएस को भी करीबन 113 मिलियन यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। जो लॉ सूट इन पर लगा था उनकी सेटलमेंट कुछ 113 मिलियन यूएस डॉलर में अब जाके हुई है। दोस्तों आजकल वेब सीरीज का ज़्यादा क्रेज है और इसी को फ्यूचर माना जा रहा है। मूवी भी तो इतना ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है आज के वक्त में, खासकर कोविड-19 के बाद में लोग वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, जहां पर अब नेटफ्लिक्स अब एक ऐसी अपडेट लाने वाला है जिससे होगा ये कि अगर आप वेब सीरीज को देखते देखते सो जाते हो और आपका इंटरनेट का जो डेटा है वो अगले दिन का भी ऐसे ही खर्च हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए फीचर आएगा जिसको कहा जाएगा स्लीप टाइमर फीचर, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट डेटा बच जाएगा अगर आप नेटफ्लिक्स देखते देखते सो जाते हो। और यहाँ पर दोस्तों यूके का एक गेमर है जिसका बचपन से ही हाथ नहीं था। दरअसल जब ये पैदा हुआ था तब इसका हाथ डेवलप हुआ ही नहीं था, जहां पर अब जाके इसने यूके की एक बायोनिक कंपनी को कांटेक्ट किया था जिसका नाम है ओपन बायोनिक, जिन्होंने इसके लिए एक खास तरीके का आर्म तैयार कर दिया जिससे कि ये गेम्स आराम से खेल पाए। दरअसल मेटल गियर सॉलिड 5 के अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था वेनम स्नेक, उसका भी हाथ नहीं था उस गेम के अंदर, और उसी के जैसा हाथ इसको बनाकर दे दिया गया। जहां पर कोनामी से भी कांटेक्ट किया गया था क्योंकि वो गेम कोनामी की है तो क्या पता पेटेंट 10 तरीके की चीज़ों के इशू हो सकते थे, तो इन्होंने उससे कांटेक्ट करके पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद में ये आर्म इसके लिए तैयार किया गया, जहां पर अब इसको ये हाथ मिल चुका है जिससे कि ये गेम भी खेल सकते हैं और बाकी के दूसरे काम भी कर सकते हैं। हाँ, वेनम स्नेक के हाथ में कई सारे वेपन थे, बस वही इसको नहीं मिले, और इस कंपनी का दावा है कि ये आयरन मैन और अलीटा नाम की एक मूवी है शायद, बैटल एंजल उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसका भी हाथ तैयार कर सकते हैं जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए।
वहीं पर दोस्तों आप में से जितने भी लोग अमंग अस को अभी भी खेल रहे होंगे तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि कब तक पुराना मैप खेलोगे, इसका नया मैप बहुत ही जल्द आने वाला है। वहीं पर दोस्तों यूट्यूब की तरफ से भी एक ऐसी अपडेट आई है जहां पर यूट्यूब ने कहा है कि जितने भी नए यूट्यूबर हैं जिन्होंने नया चैनल शुरू किया है, जिनको अभी भी मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम निकालना होगा 1 साल के अंदर, तब जाके उनका मोनेटाइजेशन ऑन होगा। तो उनके चैनल के ऊपर भी अब एड्स आएंगी, जो भी वो वीडियो वगैरह डालेंगे उन पे एड्स आएगी, लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा यूट्यूब की तरफ ही जाएगा। दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, और हेरा फेरी में तो एक गाना भी था, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। दरअसल छप्पर फट चुका है एक गरीब आदमी का इंडोनेशिया के अंदर, जहां पर सीधा ही मेट्रोइड उसके घर पर गिरा। शुक्र की बात यह है कि उसके सर पर नहीं गिरा, वरना छप्पर कहीं और ही फट जाता। इसके पास में 5.9 इंच का और इसी के साथ साथ 2.1 kg का ये मेट्रोइड गिरा, जिसकी वर्थ है टोटल 18,50,000 $। दरअसल लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जिसके हिसाब से इसकी इतनी ही वर्थ बनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार चेक कर लो, ऊपर से गिरा है, पड़ोसी ने फेंका था। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।